गुड आफ्टरनून ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज का सेकंड लेक्चर है और इसे बढ़िया से समझना है, ठीक है। तो कल हमारी बातें हो चुकी थी आवेश के गुण। आज उसके आगे हमें पढ़ना है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। देखिए, आवेश को तो ना उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो यहाँ लिखेंगे आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, इसे ही आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं मेरे भाई? आवेश संरक्षण का नियम। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। अब जैसे आपका कोई वैक्यूम है, इसके अंदर मुझे टोटल चार्ज चेक करना है। जैसे यहाँ -2 कूलम, ठीक है, और यहाँ प्लस का 3 कूलम, और यहाँ प्लस का 4 कूलम और -6 कूलम। हमें चेक करना है कि इसमें कितना टोटल चार्ज कितना है। तो यहाँ जब टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो देखिए, पहले -2 कूलम है तो चिन्ह के साथ लिखना है -2 कूलम, प्लस लगाओ, और +3 कूलम है, +3 कूलम लिखो, फिर प्लस का 4 कूलम है, 4 कूलम लिखो, फिर -6 कूलम है, यहाँ माइनस का 6 कूलम, लेकिन यहाँ प्लस होगा, इसका जो माइनस होगा ब्रैकेट के साथ पैक कर दिया जाएगा। अब देखो, -2 कूलम और +3 कूलम और प्लस का 4 कूलम और खोलेंगे ब्रैकेट तो प्लस माइनस मतलब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका चिन्ह माइनस, यहाँ क्या होगा? -6 कूलम। अब देखो, माइनस माइनस वालों को जोड़ लो, प्लस प्लस वालों को जोड़ लो, तो -2 -6 -8 और 4 और प्लस का 3 और +4 +7। तो देखो, माइनस वाला जोड़ेंगे तो -8 होगा
और प्लस वाला जोड़ेंगे तो प्लस का 7 होगा। अब इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है, -8 है और +7 है, तो घटाएंगे तो -8 में से 7 घटाएंगे तो -1 बचेगा। चूंकि -8 वाले का साइन क्या है, बड़ा है, तो -1 कूलम इस वैक्यूम के अंदर टोटल चार्ज आएगा। अब इसी तरह मैं देखूंगा गोले के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा। जैसे मेरा गोला है, मैं देखूंगा कि जैसे यहाँ -6 कूलम दे दिया जाए और यहाँ -4 कूलम दे दिया जाए और यहाँ प्लस का 3 कूलम, यहाँ 6 कूलम। अब बताया जाए, पूछा जाए कि इसमें टोटल चार्ज कितना होगा, तो यहाँ टोटल चार्ज कैलकुलेट करना होगा। टोटल चार्ज तो -6 कूलम और प्लस लगाएंगे और फिर इसके बाद -3 कूलम है। अब इस -3 कूलम को ब्रैकेट में पैक करेंगे, क्योंकि एक साथ डबल चिन्ह के साथ डबल नंबर को नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ आप -3 कूलम हो गया और फिर प्लस लगाएंगे, फिर 3 कूलम है, 3 कूलम लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे 6 कूलम। अब इसको कैलकुलेट करेंगे मेरे भाई, तो सुनो 6 है तो माइनस का 6 कूलम और ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 3 कूलम और प्लस का 3 कूलम और प्लस का 6 कूलम। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो सुनो -6, अब देखो इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस है और 6 3 9, तो माइनस का 9 कूलम हो जाएगा ये, और ये प्लस में है तो 6 3 9 प्लस का 9 कूलम। आप देखेंगे इस वैक्यूम के अंदर टोटल चार्ज क्या होगा, 0 कूलम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इसको नोट कर लो। अब आता है हमारा, जैसे मैं पूछ लिया जाता है कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन जैसे मेरा बन जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, 1 कूलम आवेश में, 1 कूलम आवेश में, 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सुनो, क्योंकि वैल्यू मुझे पता चल चुकी, 1 कूलम है, ठीक है, और E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। फार्मूला पढ़ा हूं, आवेश बराबर क्या होता है, यानी जहां Q आवेश होता है यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या E इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। अब पूछ रहा है कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है। तो संख्या निकालने के लिए मुझे Q रहना है और E को पक्षांतर कर देना है, यहाँ गुणा में है, नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा, Q/E फार्मूला बनेगा, Q/E फार्मूला बनेगा। अब इस N की वैल्यू निकालने के लिए देखिए, Q की वैल्यू मुझे 1 कूलम पता है और E की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। अब इसको या तो यहीं छोड़ दो या तो कैलकुलेट करके आगे भी हल कर सकते हो। जैसे नीचे 1.6 है तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो और इस 10 के पावर -19 को ऊपर ले जाओगे तो पावर प्लस में हो जाएगी। अगर नीचे पावर प्लस में होगी ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, और माइनस में है तो ऊपर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगी। तो n बराबर क्या होगा, अब देखिए 1/1.6 इंटू 10 के पावर +19 और इस दशमलव को हटाएंगे मेरे भाई तो ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 16 हो जाएगा। अब 10 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 तो जाएगा नहीं, फिर पॉइंट लगाएंगे, देखो ऐसे करेंगे। अब पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 16 पंचे 80 और 16 छक्का 96, 16 छक्का 96। 10 में से 6 गया 4 और यहाँ बचेगा 9, 9 में से
कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ 0 लगाएंगे तो 16 दूना 32, 16 दूना 32। अब 10 में से 2 गया 8, फिर कैंसिल आउट। अब 16 पंचे 80, 16 पंचे 80। जब पूरा मैं इसे कैलकुलेट करूंगा मेरे भाई तो क्या मुझे प्राप्त होगा, इसको भाग करेंगे तो n की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, 0.625 इंटू 10 के पावर प्लस 19। एक क्या है संख्या कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1.625 गुणे 10 के पावर प्लस 19। ठीक है, इस तरह ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसको नोट करो। अब आता है आपका कूलम का नियम। ये एक बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। IMP इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है कूलम का नियम, कूलम का नियम। देखिए कूलम का नियम क्या होता है। कूलम का नियम क्या होता है, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच दो या इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे क्या कहते हैं? कूलॉम का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं मेरे भाई? कूलॉम का नियम कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? कूलॉम का नियम कहते हैं। तो सुनो, जैसे मेरा एक Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है। पहला हमारा क्या है? Q1 आवेश पहला हमारा आवेश क्या है? Q1 और दूसरा क्या है? Q2। इनके बीच की दूरी क्या है? स्मॉल r। इनके बीच की दूरी क्या है? स्मॉल r। अब मैं कह रहा हूं कि इस पर जो फोर्स लग रहा है मेरे भाई, F जो लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? इनके Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा जो फोर्स होगा वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाने के लिए मैं K लगाऊंगा और K को क्या कहते हैं? परावैद्युतांक। तो F बराबर क्या होगा? F बराबर क्या होगा? K Q1, देखिए पहले एक मिनट, इसको आप अभी ऐसे लिखिए, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 Q1 Q2 अपान का r²। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाएंगे मेरे भाई, तो F बराबर क्या होगा? K Q1 Q2 अपान का r²। ठीक है, ये आपका कूलॉम का नियम है। अब इसमें K की वैल्यू जो होती है, इसको नोट करो। ठीक है, इसमें जो K की वैल्यू होती है, K की वैल्यू वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। और इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से हो कि एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट, जहाँ आपका एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की वैद्युतशीलता है। किसकी है? निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता और K क्या है आपका? K परावैद्युतांक है। K क्या है आपका? परावैद्युतांक। ठीक है, K आपका परावैद्युतांक है। अब इसमें पूछता है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बीमा क्या होता है, तो मुझे एक हेडिंग बनानी पड़ेगी। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बीमा, एप्सिलॉन नॉट का मान मात्रक बीमा, एप्सिलॉन नॉट का
एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, मान तथा मात्रक बीमा, मान तथा मात्रक। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, मात्रक क्या होता है, सुनो। एप्सिलॉन नॉट का मान मात्रक देखना है। तो सुनो, अभी मैंने देखा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। लेकिन हमें चाहिए एप्सिलॉन नॉट का मान। तो एप्सिलॉन नॉट का मान चाहे मतलब निकालने के लिए एप्सिलॉन नॉट को उधर भेजना पड़ेगा और 9 × 10⁹ इधर करना पड़ेगा। तो सुनो, एप्सिलॉन नॉट जो है इधर लिखेंगे और इसको 1 ऐसे रखेंगे और 4 पाई नीचे रहेगा और इधर से 9 × 10⁹ आएगा मेरे भाई, 9 × 10⁹। अब जब इसे मैं कैलकुलेट करूंगा, देखिए आप जब एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिखे रहेंगे 1/4 इंटू पाई का मान 22/7 होता है। 22/7 का जो कैलकुलेशन निकलता है 3.14 होता है। तो 4 × 3.14 गुणे 9 × 10⁹। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में आपको कैलकुलेशन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 8.85 गुणे 10 के घात -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या है, एप्सिलॉन नॉट का मान। देखिए एप्सिलॉन नॉट का मान निकालने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है के की वैल्यू, और के की वैल्यू जो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। अब हमें एप्सिलॉन नॉट निकालना है। एप्सिलॉन नॉट को उधर पक्षांतर कर देना है, 9 × 10⁹ उधर गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो 4 पाई क्या बनेगा, 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹, और पाई का मान होता है 22/7, और 22/7 को जब कैलकुलेशन उसका निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो उसका कैलकुलेशन क्या निकल कर आएगा, 3.14। और जब 3.14 का पूरा हल करेंगे तो इसका निचोड़ निकलेगा 8.85 गुणे 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक क्या है, आपके एप्सिलॉन नॉट की मान है। ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट का मात्रक देखना है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे मान भी पता चल चुका और एप्सिलॉन नॉट का क्या मात्रक भी पता चल चुका। एप्सिलॉन नॉट की बीमा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है। तो यहां बनाना है एप्सिलॉन नॉट की बीमा। एप्सिलॉन नॉट की बीमा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है। अभी हमने फार्मूला पढ़ा, F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 अपान का R स्क्वायर होता है ना। अब हमें K की वैल्यू पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ हमारे NCERT वाले लिखे होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान का R स्क्वायर। अब हमें चाहिए एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दो, F को नीचे भेज दो। तो एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेजेंगे मेरे भाई और F को नीचे भेजेंगे, तो 1/4 पाई F बनेगा और Q1 बनेगा इंटू Q2 अपान का R स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई कांस्टेंट रहेगा और F की बीमा क्या होती है, MLT के पावर -2। F की बीमा क्या होती है, F की बीमा क्या होती है, तो ये हम क्या निकाल रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट की बीमा। एप्सिलॉन नॉट की बीमा
एप्सिलॉन नॉट की बीमा। तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा अब 1/4 पाई कांस्टेंट रहेगा और एफ की वैल्यू क्या होती, एफ की बीमा क्या होती है, mlt के पावर -2। तो यहाँ मेरे भाई लिखेंगे 1/mlt के पावर -2, mlt के पावर -2 और Q1 Q2 आपका आवेश है, इसकी बीमा क्या होती है 80। तब इस 80 यहाँ लिखेंगे 80 और लास्ट में r स्क्वायर है। r एक प्रकार की दूरी है, लेंथ है, इसको मेजरमेंट किस में करेंगे, यल में करेंगे। इसका सिंबल क्या होगा, यल होगा। तो यल होगा तो यल का मतलब दूरी है, r स्क्वायर है तो यल स्क्वायर होगा, यहाँ यल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो सुनो, अगर मैं n पावर को जो mlt की पावर -2 है इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बनेगी, इधर देखना है, एप्सिलॉन नॉट की बीमा, एप्सिलॉन नॉट की एप्सिलॉन नॉट की बीमा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा देखिए mlt के पावर -2 है ना मेरे भाई, इसको ऊपर ले जाएंगे तो सारी जैसे निगेटिव में है ऊपर जाएगी पॉजिटिव में हो जाएगी, और नीचे पॉजिटिव में है ऊपर जाएगी निगेटिव में हो जाएगी। तो यहाँ होगा एप्सिलॉन नॉट की बीमा m के पावर -1 और यल की पावर -1, यल की पावर -1, यल की पावर -1 और t के पावर +2, t की पावर +2 और 80 तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 तो a स्क्वायर बनेगा, t की पावर 1, t की पावर 1 तो t स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ मेरे भाई बनेगा a स्क्वायर t स्क्वायर और a पावर को ऊपर ले जाएंगे, यल स्क्वायर को नीचे पॉजिटिव में है ऊपर जाएगा निगेटिव में हो जाएगा, तो यहाँ यल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ यल स्क्वायर हो जाएगा लेकिन माइनस का। ठीक है, चूंकि नीचे प्लस में है ऊपर चले जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए घातों को कैलकुलेट करिए तो देखिए यल के पावर -2, पहले यम को ऐसे जो कहते हो नोट कर लीजिए क्योंकि इसके साथ कोई मेंबर नहीं है। यल के पावर -1 और यल के पावर 2 है, माइनस का 2 है तो यल की पावर कितना हो जाएगा, -3। ठीक है मेरे भाई, t की पावर +2 और t की पावर +2 तो t की पावर कितनी हो जाएगी 4, t की पावर कितनी हो जाएगी 4 और a की पावर 2, a की पावर 2 बची। अब a की पावर 2 ऐसे लिख लेंगे। a हमारी क्या आ गई, एप्सिलॉन नॉट की बीमा m इनवर्स l के पावर -3t की पावर 4 और a की पावर क्या होगी 2 होगी। देखिए कैसे निकाला, अभी मैंने कूलॉम का नियम पढ़ा कि यह जो होता है वो k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है ना, चूंकि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो NCERT वाले हमारे जो होते हैं वो बहुत होशियार और चालाक व्यक्ति होते हैं, वो अपने बुक में लिखे होंगे k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चूंकि k की वैल्यू है, k की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमें निकालना है एप्सिलॉन नॉट की बीमा। एप्सिलॉन नॉट को 95 कर देंगे, या को इधर कर देंगे, मतलब उधर गुणा में है तो नीचे आएगा भाग में हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा बनेगी फार्मूला बनेगा 1/4 पाई f और Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होगी, तो मैं जान रहा हूं कि बल है, यह क्या है, एक प्रकार का फोर्स है। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, यम में देखिए यह बराबर क्या होता है, यम में मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। यम क्या है आपका मास, ये क्या है त्वरण है। इसको जब इसकी बीमा निकालेंगे, मैं इसको बीमा कैलकुलेट कर रहा हूं, क्या आती थी mlt के पावर -2, तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया यहाँ कि 1/mlt के पावर -2 और Q1 Q2 आपका आवेश है, Q बराबर IT होता है, Q बराबर क्या होता है IT होता है ना, Q बराबर IT होता है। I भी आपकी धारा है, T आपका समय है, T आपका समय है। धारा को मेजरमेंट किस में करेंगे, धारा को मेजरमेंट किस में करेंगे, एम्पियर में करेंगे। T कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, तो बीमा 80 बनेगी। अब 80 दो बार लिखना है क्योंकि पहला आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है। तो
80 अब देखिए आर स्क्वायर मतलब आर एक प्रकार की दूरी है, दूरी को किसमें मेजरमेंट करते हैं, लेंथ है ना, तो ये प्रकार की लंबाई आपकी यल स्क्वायर होगी, लेकिन यहाँ आर स्क्वायर है तो इसकी पावर भी 2 होगी। अब देखिए नीचे अगर कोई पावर निगेटिव या पॉजिटिव में है तो ऊपर उसका विपरीत होगा, जैसे यहाँ यम की पावर +1 है तो यहाँ -1 हो जाएगा, यल की पावर +1 है तो ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, टी की पावर -2 है तो ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा। अब a की पावर 1 a की पावर 1 a की पावर 2 हो जाएगा और t की पावर 1 t की पावर 1 t की पावर 2 हो जाएगा, और नीचे यल स्क्वायर है ऊपर ले जाऊंगा तो यल की पावर -2 है, ये भैया यल की पावर -2 है, यल की पावर क्या है -2, यल की पावर -2, ठीक है। अब सुनो इसका कोई मेंबर नहीं है तो इसको ज्यों का त्यों नोट कर लेंगे, यम की पावर -1 ऐसे लिख लेंगे, यल की पावर -1 और यल के पावर -2 जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो -1 -2 -3 हो जाएगी, तो इसकी पावर यल के पावर -3 हो जाएगी, और टी की पावर +2 है और टी की पावर +2 है, ये +2 है तो दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, क्या हो जाएगा टी की पावर 4 और ए की पावर क्या है 2 है, इसका कोई मेंबर नहीं है, इसको भी ज्यों का त्यों नोट कर लेंगे। तो आपकी जो बीमा बनेगी एप्सिलॉन नॉट की m इनवर्स l के पावर -3 t के पावर 4 a की पावर 2, ये आपकी एप्सिलॉन नॉट की बीमा है, ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बन सकता है कि एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है, m की पावर 1 l की पावर 2 l t की पावर -3 ऐसे दे दिया जाएगा 4 ऑप्शन में, लेकिन जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन क्या होगा, m की पावर -1 और l की पावर -3 t की पावर 4 a की पावर 2, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। इसको नोट करो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब अगले लेक्चर में आपको इसके आगे पढ़ाया जाएगा, उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, 3 प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आवेश का वितरण, तो इसको मैं कल पढ़ूंगा, आज इस पर कोई क्लास है, तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।